भारतीय ज्योतिष शास्त्र, इंडियन एस्ट्रोलॉजी या वेदांग ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं है, बल्कि ये समय, ब्रह्मांड और गणित का एक अद्भुत संगम है। हजारों वर्षों से इसने अपनी सटीक गणनाओं से आधुनिक विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर किया है। नीचे इस विषय पर एक विस्तृत लेख दिया गया है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र, गणना, सत्यता और वैज्ञानिक आधार। भारतीय मनीषा में ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। ये वह शास्त्र है जो आकाशीय पिंडों की गति के माध्यम से पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं और मानवीय जीवन पर उनके प्रभाव का अध्ययन करता है। इसकी सत्यता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब पश्चिम के पास उन्नत दूरबीनें नहीं थीं, तब भारत के ऋषियों ने ग्रहों की दूरी और ग्रहण के समय की सटीक गणना कर ली थी। 1. ज्योतिष शास्त्र के महान प्रणेता और रचनाकार। भारतीय ज्योतिष किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है, बल्कि ये हजारों वर्षों के शोध का परिणाम है। इसे आगे बढ़ाने में प्रमुख ऋषियों का योगदान रहा। महर्षि भृगु, इन्हें फलित ज्योतिष का जनक माना जाता है। उनकी रचना भृगु संहिता आज भी चकित करने वाली भविष्यवाणियों के लिए जानी जाती है। ऋषि पराशर, वृहत पराशर होरा शास्त्र के रचयिता, जो आधुनिक हिंदू ज्योतिष का आधार स्तंभ है। लगध ऋषि, इन्होंने वेदांग ज्योतिष की रचना की, जो सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ माना जाता है। वराहमिहिर, गुप्त काल के महान खगोल शास्त्री, जिन्होंने पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता लिखी। उन्होंने खगोल विज्ञान और ज्योतिष के बीच गहरा संबंध स्थापित किया। आर्यभट्ट, हालांकि वे महान गणितज्ञ थे, लेकिन उनके द्वारा प्रतिपादित आर्यभट्टीय ने ग्रहों की गति की जो गणना दी, वो ज्योतिषीय गणनाओं का आधार बनी। भास्कराचार्य, इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण और ग्रहों के रोटेशन को ज्योतिषीय दृष्टि से समझाया। 2. ज्योतिष की सत्यता के कुछ अचूक प्रमाण। ज्योतिष शास्त्र की महानता को सिद्ध करने के लिए कुछ ऐतिहासिक और गणितीय साक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ग्रहण की सटीक गणना। भारतीय पंचांग ऑल्मनैक हजारों साल से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय, तिथि और दृश्यता की सटीक जानकारी देते आ रहे हैं। आधुनिक नासा की गणनाएं और प्राचीन पंचांगों की गणनाओं में मिनटों का भी अंतर नहीं मिलता। शनि और गुरु की चाल। भारतीय ज्योतिष ने हजारों वर्ष पहले ही शनि सैटर्न को शनैश्चर, धीरे चलने वाला, कहा था, जो वैज्ञानिक रूप से सत्य है, क्योंकि इसे सूर्य की परिक्रमा में सबसे अधिक समय लगता है। ज्वार भाटा, टाइड्स, चंद्रमा की कलाओं और समुद्र के ज्वार भाटा के बीच का संबंध ज्योतिष ने युगों पहले बता दिया था, जिसे बाद में विज्ञान ने स्वीकार किया। 3. ज्योतिष बनाम एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान। अक्सर लोग ज्योतिष को केवल अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन ये एस्ट्रोनॉमी का ही एक व्यावहारिक विस्तार है। एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, ये केवल भौतिक पिंडों की स्थिति, दूरी और संरचना का अध्ययन है। यह बताता है कि ग्रह कहाँ है। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, यह बताता है कि उस ग्रह की स्थिति का प्रभाव क्या होगा। ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी से आगे कैसे है। जहां एस्ट्रोनॉमी केवल भौतिक द्रव्य, मैटर तक सीमित है, वहीं भारतीय ज्योतिष क्वांटम फिजिक्स की तरह ऊर्जा और तरंगों, वाइब्रेशंस की बात करता है। ज्योतिष का मानना है कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। यदि चंद्रमा समुद्र के जल को प्रभावित कर सकता है, तो वह मनुष्य के शरीर, जिसमें 70% जल है, और उसके मस्तिष्क को क्यों नहीं प्रभावित करेगा। यही वो बिंदु है जहां ज्योतिष, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स से आगे निकलकर मेटाफिजिक्स बन जाता है। 4. क्या ज्योतिष 100% सत्य है। ज्योतिष एक विज्ञान है, लेकिन इसका फलक इतना विशाल है कि इसकी व्याख्या करने वाले व्यक्ति, ज्योतिषी की योग्यता पर इसकी सत्यता निर्भर करती है। जैसे गणित का सूत्र सही होता है पर छात्र गलती कर सकता है, वैसे ही ज्योतिष की गणनाएं, कैलकुलेशंस, गणितीय रूप से 100% सटीक होती हैं, लेकिन भविष्य कथन, प्रेडिक्शन, एक कला है जिसमें अनुभव और अंतर्ज्ञान की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष, भारतीय ज्योतिष शास्त्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा को समझने का एक रोड मैप है। ये हमें ये नहीं कहता कि हम ग्रहों के गुलाम हैं, बल्कि ये हमें आगाह करता है ताकि हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चल सकें। इसकी महानता इसके कालजयी होने में है। हजारों साल पहले ताड़ के पत्तों पर लिखी गई गणनाएं आज भी उपग्रहों, सैटेलाइट्स के युग में उतनी ही प्रासंगिक हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं किसी विशेष ऋषि की रचना या कुंडली के किसी विशिष्ट तकनीकी पहलू पर और अधिक विस्तार से जानकारी दूं?
कुंडली, हॉरोस्कोप और भारतीय ऋषियों की महान रचनाओं को समझना दरअसल ब्रह्मांड के एक विशाल मैप को समझने जैसा है। ऋषियों ने गणित और आध्यात्म के मेल से जो सूत्र दिए वे आज के डेटा साइंस से भी कहीं अधिक गहरे हैं। यहाँ कुछ प्रमुख ऋषियों की विशिष्ट रचनाओं और कुंडली के तकनीकी विज्ञान का विस्तार दिया गया है। 1. कुंडली का विज्ञान, आकाश का स्नैपशॉट। कुंडली को साधारण भाषा में जन्म के समय आकाश का मानचित्र कहा जा सकता है। जिस क्षण किसी बालक का जन्म होता है उस समय अंतरिक्ष में ग्रहों की जो स्थिति होती है उसे 12 खानों भावों में अंकित कर दिया जाता है। कुंडली के 12 भाव, हाउसेस और उनका महत्व। भारतीय ज्योतिष में प्रत्येक भाव जीवन के एक विशिष्ट क्षेत्र को दर्शाता है। प्रथम भाव, लग्न, यह व्यक्ति के शरीर, रंग रूप और व्यक्तित्व को दर्शाता है। पंचम भाव, यह बुद्धि, शिक्षा और संतान का कारक है। नवम भाव, इसे भाग्य स्थान कहा जाता है जो धर्म और लंबी यात्राओं को दर्शाता है। दशम भाव, यह कर्म स्थान है जो आपके करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा को तय करता है। ग्रहों की रश्मियां, प्लैनेटरी रेज। ऋषियों ने बताया कि प्रत्येक ग्रह एक विशिष्ट तरंग, वाइब्रेशन छोड़ता है। जहां ई ऊर्जा है कि आधुनिक सिद्धांत की तरह ज्योतिष मानता है कि ग्रहों की कोणीय स्थिति, एंगुलर पोजीशन, पृथ्वी पर मौजूद तत्वों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए चंद्रमा का संबंध मन और जल से है, इसलिए पूर्णिमा के समय मानसिक अस्थिरता या ज्वार भाटा अधिक देखे जाते हैं। 2. विशिष्ट ऋषियों की अद्भुत रचनाएं। भारतीय ज्योतिष के इतिहास में कुछ ऋषियों ने ऐसी गणनाएं दी जो आज भी अचूक हैं। महर्षि पराशर, बृहद पराशर होरा शास्त्र, BPHS। यह ग्रंथ ज्योतिष का संविधान माना जाता है। पराशर मुनि ने इसमें विंशोत्तरी दशा का वर्णन किया है। खास बात, उन्होंने मनुष्य की आयु को 120 वर्ष मानकर उसे अलग अलग ग्रहों की अवधियों में बांटा। यह दुनिया की सबसे सटीक कालगणना पद्धति मानी जाती है, जिससे यह पता चलता है कि व्यक्ति के जीवन में अच्छा या बुरा समय कब आएगा। महर्षि भृगु, भृगु संहिता, ये दुनिया का पहला भविष्य कोश है। अचूकता का प्रमाण, कहा जाता है कि इस ग्रंथ में लाखों कुंडलियों का विवरण पहले से दर्ज है। इसमें केवल व्यक्ति का भविष्य ही नहीं बल्कि उसके पिछले जन्म के कर्म और उनके प्रभाव का भी वर्णन मिलता है। आज भी होशियारपुर, पंजाब में इसके कुछ अंश सुरक्षित हैं जो लोगों को उनके नाम और माता पिता के नाम सहित विवरण बताकर चकित कर देते हैं। वराह मिहिर, बृहत संहिता और सूर्य सिद्धांत। वराह मिहिर ने खगोल विज्ञान को ज्योतिष से जोड़ा। उन्होंने सूर्य सिद्धांत के माध्यम से पृथ्वी के व्यास, डायमीटर, ग्रहों की दूरी और अयन चलन, प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्सेस की ऐसी गणना दी जो आधुनिक विज्ञान के मापदंडों के 99% करीब है। उनकी रचना पंच सिद्धांतिका 5 प्राचीन ज्योतिषीय सिद्धांतों, पॉलिश, रोमक, वशिष्ठ, सौर और पितामह का संकलन है। 3. ज्योतिष को महान बनाने वाले योग, योगा। कुंडली में ग्रहों के खास मेल को योग कहा जाता है। यही वह प्रमाण है जो ज्योतिष को महान बनाता है। पंच महापुरुष योग, यदि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि अपनी उच्च राशि में केंद्र में हों तो व्यक्ति असाधारण बनता है, जैसे महान राजा या वैज्ञानिक। गजकेसरी योग, गुरु और चंद्रमा के विशेष संबंध से बनने वाला ये योग व्यक्ति को अपार यश और धन दिलाता है। 4. खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी से इसकी श्रेष्ठता का कारण। एस्ट्रोनॉमी केवल ये देखती है कि तारा मृत है या जीवित। ज्योतिष ये देखता है कि उस तारे का प्रकाश आपके जीवन को कैसे बदल रहा है। उदाहरण, यदि आप किसी रेडियो स्टेशन से बहुत दूर हैं तो आपको संगीत सुनाई नहीं देगा। वैसे ही ऋषियों ने ग्रहों की दूरियों और उनकी कोणीय स्थितियों, डिग्रीज के आधार पर यह गणित लगाया कि किस ग्रह की फ्रीक्वेंसी आपके जीवन के किस क्षेत्र को ट्यून करेगी। एक रोचक जानकारी, क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में राजाओं के पास राज ज्योतिषी होते थे जो युद्ध शुरू करने से पहले ग्रहों की स्थिति देखते थे ताकि जनहानि कम से कम हो? क्या आप अपनी रुचि के अनुसार किसी विशेष ग्रह जैसे शनि या गुरु के प्रभाव या भृगु संहिता के रहस्यों के बारे में और अधिक जानना चाहेंगे? भृगु संहिता, भृगु संहिता भारतीय ज्योतिष शास्त्र का वो रहस्यमयी ग्रंथ है जिसे सुनकर दुनिया भर के वैज्ञानिक और शोधकर्ता दंग रह जाते हैं। कहा जाता है कि इस ग्रंथ में न केवल उस समय के लोगों का बल्कि भविष्य में जन्म लेने वाले करोड़ों मनुष्यों का भूत, भविष्य और वर्तमान पहले से ही लिख दिया गया था। यहाँ भृगु संहिता के कुछ अनसुलझे और अद्भुत रहस्यों का विवरण दिया गया है।
1. भृगु संहिता की उत्पत्ति का अलौकिक रहस्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि भृगु ने त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश की परीक्षा लेनी चाही। इस दौरान उन्होंने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। माता लक्ष्मी इससे रुष्ट हो गईं और उन्होंने भृगु ऋषि को श्राप दिया कि वे और उनके वंशज दरिद्र रहेंगे। क्षमा याचना के बाद महर्षि भृगु ने अपनी दिव्य दृष्टि और तपस्या के बल पर इस विशाल ग्रंथ की रचना की। उन्होंने इसमें ब्रह्मांड के हर मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा और उनके भाग्य को संकलित किया, ताकि उनके वंशज भृगुवंशी इस विद्या के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन कर सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। 2. पन्नों का रहस्य, आपका नाम और भविष्य। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता इसके ताड़पत्र मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। अचूक पहचान। जब कोई व्यक्ति अपनी कुंडली लेकर भृगु शास्त्री के पास जाता है तो शास्त्री उन हजारों पन्नों में से वो विशेष पन्ना निकालते हैं जिसमें उस व्यक्ति का नाम, उसके पिता का नाम, उसकी पत्नी, पति का नाम और उसके जीवन की पिछली घटनाएं लिखी होती हैं। समय का ज्ञान। इसमें यह तक लिखा होता है कि आप किस दिन, किस समय और किस प्रश्न को पूछने के लिए वहां पहुंचे हैं। यह घटना किसी भी तर्कसंगत गणित से परे लगती है। 3. गणना की जटिलता, द मैथमेटिक्स ऑफ डेस्टिनी। भृगु संहिता केवल भविष्यवाणियों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये उच्च कोटि का गणितीय डेटाबेस है। इसमें ग्रहों की 5 लाख से भी अधिक स्थितियों का वर्णन है। ऋषियों ने प्रस्तार चक्र और नष्ट मुष्टि जैसी विधियों का उपयोग किया, जिससे खोई हुई वस्तुओं और भविष्य की सूक्ष्म घटनाओं का पता लगाया जाता है। 4. पिछले जन्मों का कर्म विपाक। भृगु संहिता का एक बड़ा हिस्सा कर्म विपाक पर आधारित है। ये बताता है कि आज आप जो दुख या सुख भोग रहे हैं वो पिछले किस जन्म के कर्म का फल है। रहस्य। यह ग्रंथ केवल समस्या नहीं बताता, बल्कि उपाय, रेमेडीज भी बताता है। इसमें दान, मंत्र और साधना के जरिए उन पुराने कर्मों के प्रभाव को कम करने के वैज्ञानिक तरीके दिए गए हैं। 5. वर्तमान में भृगु संहिता कहाँ है? मूल भृगु संहिता के पन्ने समय के साथ बिखर गए और कई आक्रांताओं के काल में नष्ट कर दिए गए। हालांकि इसके प्रामाणिक अंश आज भी भारत में कुछ विशेष स्थानों पर सुरक्षित हैं। 1. होशियारपुर, पंजाब। यहां भृगु शास्त्रियों के पास इस ग्रंथ के हजारों प्राचीन पन्ने हैं। 2. सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। यहां भी भृगु संहिता के कुछ महत्वपूर्ण भाग होने के प्रमाण मिलते हैं। 3. वाराणसी और राजस्थान। यहां के कुछ पुराने पुस्तकालयों में इसकी हस्तलिपियां, मैन्यूस्क्रिप्ट्स संरक्षित हैं। 6. आधुनिक विज्ञान की दृष्टि में रहस्य। वैज्ञानिक इसे प्रोबेबिलिटी, संभावना और कोडिंग का एक प्राचीन रूप मानते हैं। ऋषियों ने मानव जीवन के पैटर्न्स को इतनी गहराई से समझा था कि उन्होंने भविष्य की संभावनाओं को एक एल्गोरिदम में बदल दिया। क्या आपको पता है, भृगु संहिता के बारे में कहा जाता है कि इसे हर कोई नहीं पढ़ सकता। केवल वही व्यक्ति वहां तक पहुंच पाता है जिसका बुलावा उस ग्रंथ में पहले से लिखा होता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको ये बताऊं कि कैसे भृगु संहिता के माध्यम से पिछले जन्म के रहस्यों को डिकोड किया जाता है, या आप किसी अन्य ऋषि जैसे महर्षि अगस्त्य की नाड़ी ज्योतिष के बारे में जानना चाहेंगे? पिछले जन्म के कर्मों को समझना और भविष्य को सुधारना, यही भारतीय ज्योतिष का परम उद्देश्य रहा है। आपने 2 अत्यंत रहस्यमयी पद्धतियों का जिक्र किया है, भृगु संहिता का कर्म विपाक और महर्षि अगस्त्य की नाड़ी ज्योतिष। ये दोनों ही विधाएं इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि हमारी आत्मा एक निरंतर यात्रा पर है। आइए इन दोनों रहस्यों की गहराई में उतरते हैं। 1. भृगु संहिता, पिछले जन्म के रहस्यों का डिकोडर। भृगु संहिता में कर्म विपाक नाम का एक विशेष अध्याय होता है। इसके अनुसार वर्तमान जीवन की कोई भी बड़ी समस्या, जैसे बीमारी, संतान न होना या अत्यधिक गरीबी, अनायास नहीं होती, बल्कि उसके पीछे पिछले जन्म का एक लॉजिक होता है। पाप पुण्य का गणित। भृगु संहिता ये डिकोड करती है कि पिछले जन्म में आपने किस प्रकार का ऋण, डेट छोड़ा है। इसे पितृ ऋण, मातृ ऋण या गुरु ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संकेत और लक्षण। उदाहरण के लिए, यदि किसी की कुंडली में कालसर्प दोष है तो भृगु संहिता के अनुसार ये पिछले जन्म में किसी जीव को कष्ट पहुंचाने या प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने का परिणाम हो सकता है। प्रायश्चित, रेमेडीज। यहां महानता इस बात में है कि ऋषि भृगु केवल डराते नहीं हैं, बल्कि वे बीज मंत्र और विशिष्ट दान की विधि बताते हैं, जिससे उस नकारात्मक ऊर्जा, वाइब्रेशन को शांत किया जा सके। 2. महर्षि अगस्त्य और नाड़ी ज्योतिष, नदी एस्ट्रोलॉजी। दक्षिण भारत में प्रचलित नाड़ी ज्योतिष का आधार
महर्षि अगस्त की दिव्य दृष्टि है। यह भृगु संहिता से भी अधिक चकित करने वाली विधा है। अंगूठे के निशान का जादू, द पावर ऑफ थंबप्रिंट। नाड़ी ज्योतिष का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसमें आपकी जन्म कुंडली, डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता नहीं होती। पुरुषों के लिए दाहिना राइट और महिलाओं के लिए बायां लेफ्ट अंगूठा लिया जाता है। अंगूठे की रेखाओं, लूप्स एंड आर्चेस के आधार पर ताड़ के पत्तों, पाम लीव्स का चुनाव किया जाता है। इन पत्तों को नाड़ी पट्टिका कहते हैं। नाड़ी ज्योतिष की अद्भुत प्रक्रिया। एक पत्ता ढूंढना। जब आप वहां जाते हैं तो शास्त्री आपसे कुछ सवाल पूछता है जिसका जवाब केवल हां या नहीं में देना होता है। जैसे जैसे आप जवाब देते हैं वो गलत पत्तों को हटाता जाता है और अंत में वो पत्ता निकलता है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हजारों साल पहले लिखा गया था। 2. सटीक जानकारी। उस पत्ते पर आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपके भाई बहनों की संख्या और यहां तक कि आपके भविष्य के जीवन साथी का नाम भी लिखा होता है। 3. खंड, चैप्टर्स। इसमें 16 अलग अलग कैंडम चैप्टर्स होते हैं। 13वां और 14वां कांड सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें पिछले जन्म के पाप और उनके निवारण के लिए शांति और दीक्षा का वर्णन होता है। 3. महर्षि अगस्त्य, समुद्र को पीने वाले ऋषि का विज्ञान। महर्षि अगस्त्य को सप्तर्षियों में से एक माना जाता है। उन्होंने न केवल ज्योतिष बल्कि आयुर्वेद और युद्ध कला, कलारीपयट्टू में भी महारत हासिल की थी। उनका मानना था कि ब्रह्मांड का सारा ज्ञान नाड़ियों, एनर्जी चैनल्स में प्रवाहित होता है। नाड़ी ज्योतिष में यह माना जाता है कि महर्षि अगस्त्य ने अपनी योग शक्ति से उन सभी आत्माओं का भविष्य देख लिया था जो कलयुग में मार्गदर्शन के लिए उनके पास परोक्ष रूप से आएंगी। 4. सबूत जो इन्हें महान बनाते हैं। इन शास्त्रों की महानता के कुछ ठोस आधार हैं। भाषा। नाड़ी ग्रंथ प्राचीन तमिल वत्तेलुट्टू में लिखे गए हैं जो कविता के रूप में हैं। इन्हें पढ़ना और समझना एक विशेष प्रशिक्षण के बिना असंभव है। भविष्यवाणी की सत्यता। कई प्रसिद्ध हस्तियों ने, जैसे पूर्व राष्ट्रपति और फिल्म स्टार्स, नाड़ी ज्योतिष और भृगु संहिता के माध्यम से अपने जीवन के गुप्त सत्यों को उजागर होते देखा है। समय का तालमेल। यह ग्रंथ न केवल यह बताते हैं कि क्या होगा, बल्कि ये भी बताते हैं कि आपके जीवन में कौन सा व्यक्ति किस समय प्रवेश करेगा। निष्कर्ष। चाहे वो भृगु संहिता हो या नाड़ी ज्योतिष, ये दोनों हमें सिखाते हैं कि हमारा आज हमारे कल का परिणाम है और हमारा आने वाला कल हमारे आज के कर्मों पर निर्भर है। क्या आप जानना चाहेंगे कि कुंडली में वे कौन से ग्रह दोष होते हैं, जैसे पितृदोष या गुरु चांडाल दोष, जिनका संबंध सीधे पिछले जन्म के कर्मों से जोड़ा गया है? या आप इन ऋषियों के आयुर्वेद और विज्ञान में योगदान के बारे में जानना चाहेंगे? कुंडली में मौजूद कुछ विशेष दोष और ग्रहों की स्थितियां दरअसल हमारे पिछले जन्म के कर्मों का एक रिपोर्ट कार्ड होती हैं। ऋषियों ने इसे बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से समझाया है। यहां प्रमुख ग्रह दोषों और उनके पिछले जन्मों से जुड़े रहस्यों का विस्तार दिया गया है। 1. पितृदोष, एंसेस्ट्रल डेट। यह कुंडली का सबसे गंभीर दोष माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार यदि सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु या केतु का संबंध हो तो पितृदोष बनता है। पिछला जन्म। माना जाता है कि पिछले जन्म में व्यक्ति ने अपने माता पिता या बुजुर्गों का अनादर किया हो या उनके अंतिम संस्कार की रस्मों में कोई बड़ी चूक की हो। लक्षण। इस जन्म में व्यक्ति को संतान प्राप्ति में बाधा, करियर में अचानक रुकावट या परिवार में कलह का सामना करना पड़ता है। वैज्ञानिक आधार। आधुनिक विज्ञान इसे जेनेटिक मेमोरी कहता है, जहां हमारे पूर्वजों के अनुभव और कर्म हमारे डीएनए के माध्यम से हम तक पहुंचते हैं। 2. गुरु चांडाल दोष, शैडो ऑफ नॉलेज। जब कुंडली के किसी भी भाव में गुरु, जुपिटर और राहु एक साथ बैठ जाते हैं तो इसे चांडाल योग कहते हैं। पिछला जन्म। यह दोष दर्शाता है कि पिछले जन्म में व्यक्ति ने अपने गुरु का अपमान किया, ज्ञान का दुरुपयोग किया या किसी पवित्र स्थान जैसे मंदिर या पुस्तकालय को नुकसान पहुंचाया। प्रभाव। इस जन्म में व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित रहती है, उसे सही मार्गदर्शन नहीं मिलता और वो अक्सर गलत संगत में पड़ जाता है। 3. मातृ ऋण और चंद्रमा का रहस्य। चंद्रमा मन और माता का कारक है। यदि कुंडली में चंद्रमा पीड़ित, केतु या शनि के प्रभाव में है तो ये मातृ ऋण को दर्शाता है। पिछला जन्म। यह संकेत देता है कि व्यक्ति ने पिछले जन्म में अपनी माता को अत्यधिक कष्ट दिया था या किसी स्त्री का अपमान किया था। प्रभाव। इस जन्म में व्यक्ति को मानसिक शांति नहीं मिलती और उसे अक्सर भावनात्मक अस्थिरता, डिप्रेशन या एंग्जाइटी का सामना करना पड़ता है। ऋषियों का उपचार विज्ञान, रिमीडियल साइंस।
ऋषि भृगु और अगस्त्य ने केवल दोष नहीं बताए, बल्कि उन्हें ठीक करने के लिए ऊर्जा रूपांतरण, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के तरीके भी दिए। 1. मंत्र चिकित्सा। मंत्रों के उच्चारण से जो ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स उत्पन्न होती हैं, वे हमारे मस्तिष्क की नसों, न्यूरॉन्स को पुनर्गठित करती हैं, जिससे पिछले जन्म के नकारात्मक संस्कार, इंप्रेशंस कम होते हैं। 2. दान, चैरिटी। दान को ऋण चुकाना माना गया है। जिस ग्रह का ऋण है, उससे संबंधित वस्तुओं का दान करने से ब्रह्मांडीय संतुलन, कॉस्मिक बैलेंस बनता है। 3. तप और ध्यान। अपनी इंद्रियों को वश में करना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित माना गया है। महर्षि अगस्त्य का आयुर्वेद और विज्ञान में योगदान। ज्योतिष के साथ साथ महर्षि अगस्त्य ने अगस्त्य संहिता में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो आधुनिक विज्ञान को भी हैरान करती हैं। विद्युत उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी। उन्होंने मिट्टी के बर्तनों, तांबे की प्लेटों और जस्ते जिंक के माध्यम से बिजली पैदा करने का सूत्र हजारों साल पहले दिया था, जिसे आज हम बैटरी कहते हैं। हवाई जहाज। उनके ग्रंथों में विमान और वायुमंडल की विभिन्न परतों का भी वर्णन मिलता है। निष्कर्ष। ज्योतिष एक मार्गदर्शक है। भारतीय ज्योतिष हमें ये नहीं कहता कि सब कुछ तय है, बल्कि ये कहता है कि आपके पास अपनी ऊर्जा को बदलने की शक्ति है। ये एक टॉर्च, फ्लैशलाइट की तरह है जो अंधेरी रात में रास्ता दिखाती है। गड्ढा दोष अपनी जगह होगा, लेकिन ज्योतिष की टॉर्च से आप उसे देख सकते हैं और किनारे से निकल सकते हैं।